ये जी सामने आप देख रहे हैं पत्थरों से बने मकान जी। कहाँ कहाँ लोगों ने घेरे लगाए हुए हैं, क्या बात, माशाल्लाह जी। सफल लोग रास्ते पर है जी। एक और खूबसूरत नज़ारा झील सफल लोग रास्ते पर। है जी तकरीबन 1 किलोमीटर की मसाफत पर झील सैफल मलूक से कोशिश की है कि आपको पूरे ट्रैक का भी ज़रा पता चल जाए। तो आप लोग जब भी हैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आनी, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, बाइक भी है नहीं लेके आनी। मेरे पास 150 की एस है सुजुकी। अगर आप 200 से 300 रुपया 400 खर्च कर ले मज़ीद किसी बड़े परेशानी से बचने के लिए, तो बेहतर यही है कि आप लोग जीप का इस्तेमाल करें अपने सफ़र के लिए, तो सबसे बेहतर होगा ये। नहीं जी, बिल्कुल सामने झील सैफुल मलूक का बेस कैंप। नहीं जी, सुबह सुबह ये देखें काफ़ी तादाद में ये देखें टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं। ये झील सैफुल मलूक जीप स्टैंड है, आप देख रहे हैं। और सामने झील सैफुल मलूक बिल्कुल जमी हुई है। लें जी, झील सैफुल मलूक पहुँच चुके हैं। ये जीप स्टैंड है सारा, ठीक है। और सुबह सुबह काफ़ी कसीर तादाद में जो है लोग आए हुए हैं जी। ज़रा आपको अब लेके जा रहे हैं नीचे झील सैफुल मलूक की तरफ। ये चारों तरफ से व्यू है झील सैफुल मलूक के जी। मलका पर्वत और आगे फिर आंसू झील। ले जी, काम जारी है ज़ोर शोर से, ठीक है। ये देखें, लॉन्ग शूज़ भी पहन लें जी अगर आपको चाहिए। स्टिक भी जी, स्टिक भी, हाइकिंग स्टिक भी जी। ये हाइकिंग स्टिक भी आपको मिलेगी इधर, ठीक है। GS 150 आई हुई है, मगर हर एक का एक अपना अपना शौक़ है जी। मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बाइक लेके आएँ, बड़ा मुश्किल है। लें जी, खूबसूरत व्यू झील सैफुल मलूक का। नज़ारे झील सैफुल मलूक से जी। लें जी, नीचे की तरफ जा रहे हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। लें जी, झील सैफुल मलूक परियों और शहजादों का शहर झील सैफुल मलूक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये चारों तरफ से खूबसूरत नज़ारे, मलका पर्वत
और इस तरफ आंसू झील। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इस वक्त मौजूद हैं हम परियों का शहर, शहज़ादों का शहर झील सैफुल मलूक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे अकब में आप खूबसूरत व्यू चेक कर रहे होंगे झील सैफुल मलूक का। झील सैफुल मलूक नारान से 13 किलोमीटर मसाफत पर है कमो पेश, और इसकी जो हाइट है 10,500 फीट कमो पेश इसकी हाइट है। तो आज 3 मई 2025 है। तो मुझे आकर इतना दुख हुआ इस मकाम पर कि इस खूबसूरत मकाम को आने वालों ने कचरा कुंडी का ढेर बनाया हुआ है। आप लोग कुछ खाते हैं वो झील में, पीते हैं वो झील में। खुदारा कुछ ख्याल करें। हमारे आपके घर के बाहर कोई पानी गिरा दे, पड़ोसी पानी गिरा दे, तो आप लॉक करके कहते हैं जी कि आपने पानी गिरा दिया हमारे दरवाजे के आगे। हालांकि पानी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक पाकिस्तान का खूबसूरत सियाहती मकाम है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो खुदारा खुदारा आप अगर साथ एक पॉलीथीन बैग रखें, जगह जगह पे डस्टबिन इधर लगे हुए हैं, आप कचरा उसमें डालें। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आप पे लाजम है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमारा है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ना कि हम वो काम करें जिससे गलत मैसेज जाए, आने वाले देखें और गलत मैसेज इसका दूसरों के लिए छोड़ें। ऐसा आप हरगिज़ मत करें। आप इतने एक्सपेंस लगाकर इतने दूरों दराज से इस खूबसूरत सियाहती मकाम को देखने आते हैं, तो उसका आप ये हशर करके जाते हैं। खुदारा आप ऐसे मत करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आएँ, इस सियाहती मकाम को एंजॉय करें। फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, मगर आप इसकी खूबसूरती का भी ख्याल रखें। जिस तरह इंसान ख़ुद खूबसूरत बन के आता है कि मुझे कोई देखे तो कहे यार ये कितना खूबसूरत है, तो इन मकामात का भी हक़ बनता है। इसकी ज़ुबान नहीं है, मगर वो अपने हुस्न से आपको कहती है कि आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो खुदारा खुदारा बार बार कह रहा हूँ कि इन खूबसूरत मकामात को साफ़ सुथरा रखना आपकी और मेरी ड्यूटी है। झील सैफुल मलूक से अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।